तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार पंचायती राज के यहाँ पर एक वैकेंसी आई है, जिसमें आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन जारी के अनुसार मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहले आपको इसका एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसको रीड कर लीजिए, क्या है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ। आप यहाँ से चाहेंगे तो इस वाले वेबसाइट पर आइएगा ना, यहाँ पर ऊपर में ये जो चल रहा है ना लिंक रेड कलर वाला, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये 80 पेज का टोटल PDF है, इसमें आप पूरा रीड कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट की इसमें आपको वैकेंसी दिखाई गई है। जो यहाँ पर बताया गया बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या 826, ये वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना ये दिया गया है। इस पर क्लिक करके भी आ सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादित एवं अनुश्रवण के ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो आपको पद का नाम है ना ग्राम कचहरी सचिव, पदों की संख्या जो है जिलावार जो दिया गया है, टोटल आपको 1583 पोस्ट है। जो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि संविदा के आधार पर नियोजित के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय जो वेतन होगा ना इतना दिखाया गया है। जो आपको क्वालिफिकेशन है ना 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, यहाँ पर दिखाया है कि जिलावार रिक्ति पद की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर, जो ये वाला वेबसाइट है इस पर दिया गया है। संविदा के पर नियोजित होगा जो यहाँ पर दिया गया है, जो उसके लिए होना चाहिए भारत का नागरिक हो, शैक्षिक योग्यता 10+2 पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो सामान्य जो आपको एज जो होना है ना, एज आपको इतना होना चाहिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी होंगे 37 साल, और जो EBC BC1 इस सब में आते होंगे तो 40, और SC ST जो आते होंगे इस तरह से आपको एज देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया विज्ञापन संख्या जो ना 962, जो दिनांक संख्या 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों के लिए छूट दी गई है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सारे डिटेल। तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको ऑनलाइन करना है। चलिए ऑनलाइन वाला वेबसाइट में चले जाते हैं और इसका ऑनलाइन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जो आपको इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है ना, इसको 29 जनवरी तक अंतिम तिथि है। जो आज से इसका स्टार्टिंग यानी 16 जनवरी से स्टार्ट है और 29 जनवरी तक इसका अंतिम तिथि है। चलिए आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे करना है। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद वेबसाइट में यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर लिखा है व्यू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अभी नोटिफिकेशन मैंने दिखाया। और ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा है क्लिक है टू ऑनलाइन अप्लाई, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर चलिए क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर स्टार्ट जो है ना आज से स्टार्ट हुआ है और जिसका अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर पा रहे होंगे आप। ओके, तो चलिए आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे करना है। उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिल करने हैं यहाँ पर आपको, जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लीजिएगा, जन्म तिथि और यहाँ पर लिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। श्रेणी कैटेगरी जो भी आपका होगा, आरक्षित होंगे तो आरक्षित पर जाइएगा। और आरक्षित में आने के बाद यहाँ पर आपको आरक्षित का यहाँ पर दिया गया है। जैसे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो भी आते होंगे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो भी आते होंगे अपने अनुसार रख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। यहाँ विकलांग होंगे तो यहाँ पर हाँ कीजिएगा और अगर नहीं होंगे तो ना नहीं पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पर हाँ, नहीं तो ना, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपको आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, तभी आपका यहाँ पर ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म यहाँ पर फॉर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ पर पासवर्ड आप बना लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पर आप पासवर्ड बना दीजिए जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर और फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर डिजिटल इस तरह आपको बनाना होगा। जैसे डी का कैपिटल लेटर, जैसे मान लीजिए पासवर्ड अगर बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। जैसे मेरा नाम रोशन, तो यहाँ पर लिखूँ RAUSHAN@123, इस तरह से आप पासवर्ड आप बना सकते हैं। ये होता है स्पेशल कैरेक्टर की तरह से पासवर्ड आपको। ओके, तो इस तरह से आप पासवर्ड बना लीजिए एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल फिल करने के बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालिएगा और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर कर लीजिएगा। तो सारा डिटेल आप इस तरह से फिल कर लेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर लीजिएगा, कैप्चा डाल लीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिएगा, देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से आप चाहे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या तो आप इसका फ़ोटो खींच लीजिएगा या इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो क्लिक है टू कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपको यूजर आईडी मिला उसको डालिएगा, यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा,
कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। आप लॉगिन इस तरह से हो जाओगे। यहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपडेट, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनलाइजेशन का ऑप्शन है। 3 ही स्टेप में मात्र आपको पूरा कर लेना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से, ओके। और यहाँ पर कुछ बेसिक करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल किया हुआ रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, ओके। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने डिटेल अभी तक दिया था वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर वैकल्पिक नंबर यानी ऑप्शनल नंबर, आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है एडिशनल नंबर के रूप में आप दे सकते हैं। यहाँ पर पैन नंबर डाल लेना है, आपको आधार नंबर डालना है, यानी कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब आपको रखना जरूरी है इस फॉर्म के लिए, ओके। और यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा फिल कर लीजिए पिन कोड के साथ में, और यहाँ पर भी अपना एड्रेस दोबारा से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट जिला का नाम सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप जिला से आप होंगे उस जिला का नाम। इसके बाद यहाँ से ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप ब्लॉक से होंगे, ओके। उसी तरह से यहाँ पर पंचायत का नाम, जैसे आप मान लीजिए कोई भी ब्लॉक आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जो भी ब्लॉक से आप होंगे उस ब्लॉक का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य अनुभव। अनुभव आपको कितना साल का है, ठीक है, तो अपने अनुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा, अपने अनुसार जो भी आपका अनुभव होगा ग्राम कचहरी का, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसको कोई ज़रूर नहीं है देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखा है कंप्यूटर की दक्षता, यानी कंप्यूटर का नॉलेज है तो हाँ कीजिए, नहीं तो ना पर क्लिक कीजिएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आता है स्नातकोत्तर यानी पीजी का डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए ऑप्शन। इसमें अगर पीजी है आपके पास तो यहाँ पर डाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और स्नातक यानी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल लीजिएगा, यहाँ पर इंटर का डिटेल डाल लीजिएगा। मैट्रिक का डिटेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर लगेगा ग्रेजुएशन अगर है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन दोनों का डिटेल फिल कर लीजिएगा इसमें। जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यालय या बोर्ड का नाम, जैसे मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा BSEB, ओके। इस तरह से लिखे हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष कब आप पास किए हैं इंटर, तो अपने अनुसार यहाँ पर लिख लीजिएगा इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर कुल कितना नंबर आया है, मान लीजिए 300 नंबर आया है, ठीक है, तो उसके अनुसार से 300 में से कितना परसेंट है, तो 60%, इस तरह से। तो इस तरह से आप लिखिएगा यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर लेने हैं 200 के भी, 200 मल्टीपल 230 के, मतलब पिक्सल बनाकर आपको, जो 50 के 20 से कम होना चाहिए। सिग्नेचर उसी तरह से 20 के 20 से कम। और यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लिया है सही तरीक़ा से, जो भी आपको फिल करना था यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको फिल करके दिखा रहा है, ओके। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा इस तरह से, ओके। तो सबमिट आपका इस तरह से हो जाएंगे, से सबमिट हो जाएंगे। जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल, ओके कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर से यहाँ पर आइएगा, होम पेज पर आ जाइएगा, जो होम यहाँ पर लिखा है इस पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में आइएगा और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, यहाँ पर स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई दे सकते हैं। यार पीजी का सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, शपथ पत्र आपको लगाना है, और एक आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड में से कोई लगा लेना है। तो यहाँ पर सभी आपको PDF फॉर्म में आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जो शपथ पत्र है ना डालना, वो आपको कहाँ से डालना होता है। चलिए आपको शपथ पत्र दिखाता हूँ कहाँ से आपको फिल करना है। तो इसको बैक आ जाएगा इस वाले वेबसाइट पर, इसी वाला वेबसाइट पर आइएगा होम पेज पर, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा रेड वाला पर। आपको इस तरह से ये जो फर्स्ट में दिखाया था मैंने ऑनलाइन करने वाला, वहाँ पर आइएगा। शपथ पत्र डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको एक पत्र डाउनलोड होगा। इसको नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र है ये, ठीक है। नोटरी से आपको साइन कराना हो यहाँ पर, जिसमें आपको 100 रुपये का टिकट लगाना होगा, ठीक है। जो टिकट लगता है 100 रुपये वाला, वो टिकट लगाएगी पोस्ट ऑफिस वाला टिकट, और लगा कर यहाँ पर सारा डिटेल फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं यानी कि अपना नाम भरिएगा, जिनका जो कैंडिडेट का है उनके कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ डालिएगा, उम्र यहाँ अपना लिख लीजिएगा, यहाँ पर विलेज, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर थाना, यहाँ पर प्रखंड, जो भी प्रखंड होगा, और यहाँ पर जिला का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया, यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा, और यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे, नोट करेंगे, जो आपको यहाँ पर स्टाम्प लगा हुआ होगा 100 रुपये का ना, उस पर सिग्नेचर करके ये वाला डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करके सारा और आपको अपलोड करने होंगे ये वाला में, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर मैं अपलोड कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर सब कुछ करा कर रखा हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। जो डॉक्यूमेंट आपको कलर में होना चाहिए, 400 KB से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से।
आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और ओके करने के बाद फिर से आपको आना है यहीं पर होम पेज वाला पर, इस पर क्लिक करके होम पर आ जाइएगा। यहाँ से आपको सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जो आपने अभी तक अपलोड कर रखा है। अब आपको क्या करना है कि फॉर्म आपको केवल फाइनल सबमिट करना है। उसके लिए फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए है। ओके, और उससे पहले आप एक बार प्रीव्यू मिला लीजिएगा डिटेल्स को। उसके मिलाने के लिए क्लिक हेयर टू प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको प्रीव्यू मिलाने का एक ऑप्शन मिलेगी, जो आपको यहाँ पर जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप पूरा मिला लीजिएगा डिटेल्स। मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि डिटेल सारा सही है तो यहाँ पर आपको जाइएगा फाइनल सबमिट का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी डिटेल आपका गलत कहीं है तो आप गो टू होम पेज पर जाकर यहाँ से सुधार कर सकते हैं। मेरा डिटेल सारा सही है, फाइनल सबमिट कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर यस करूँगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या आप डॉक्यूमेंट ये जो फॉर्म है वो सबमिट करना चाहते हैं, तो मैं हाँ करना चाहता हूँ, इसलिए यस करूँगा। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सारा सबमिट हो चुका है, ठीक है। और सबमिट होने के बाद इस तरह से आपको रिसिप्ट आपको ये मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आवेदन को करना है। केवल आपको इसमें शपथ पत्र लगाना है आपको, और सारा डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड कर लेने हैं, और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसका और भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा जैसे मेरिट लिस्ट वगैरह निकलना, इस वैकेंसी के बारे में और क्या जानकारी होने वाली है, तो उसका जैसे ही लिस्ट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। ओके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल अभी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।